बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जी 10th क्लास का पेपर पैटर्न इंग्लिश का। और इसको हमने जो डिस्कस अभी इसको करने जा रहे हैं ये ज़रा एक थोड़े डिफरेंट अंदाज में है। वो किस तरीके से कि नॉर्मली ये बताया जाता है कि जी इतना आपका सब्जेक्टिव आएगा, इतना आपका जो है वो पहला क्वेश्चन होगा, फिर दूसरा सवाल होगा, फिर तीसरा होगा। इस तरीके से हम लोगों ने जो डिवीज़न इसकी की है वो हमने बनाया है कि जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक है, उसमें से हमारे पास कितने मार्क्स आने हैं, और जो बुक के अलावा जो हमारी गाइड है, जो हमारा ग्रामर का पोर्शन है, उसमें से कितना आना है। तो असल में हमने उसको डिवाइड किया है सो दैट हमें उसकी इक्वल उसकी वेटेज मालूम हो, हमें इंपॉर्टेंस पता चले कि कौन सा पोर्शन में से कितनी वेटेज है मार्क्स की और कौन से पोर्शन में से कितनी वेटेज है मार्क्स की। तो टोटल मार्क्स जो इंग्लिश के होते हैं वो होते हैं 75, जिसमें आप सामने देख सकते हैं कि इसमें 37 मार्क्स जो हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक से होते हैं। 37 मार्क्स टोटल। इसमें ये होता है कि अगर आप कंप्लीट बुक पढ़ लेते हैं, पूरी जो आपको एक टेक्स्ट बुक पर जॉब बोर्ड की तरफ से मिली होती है, अगर आप उसको कंप्लीट जो है वो स्टडी कर लें तो आप उसमें से मैक्सिमम जो मार्क्स वो जो ले सकते हैं ना वो 37 है। 38 मार्क्स जो हैं ये स्टिल आपको गाइड और ग्रामर से पूरे करने होते हैं। तो टोटल कुल मिला के आपके पास 75 मार्क्स बनते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ग्रामर का जो पोर्शन है, गाइड एंड ग्रामर, वो वेटेज में फिर भी ज़्यादा है टेक्स्ट बुक से। और ज़्यादातर हमारा टाइम तो टेक्स्ट बुक के ऊपर ही वेस्ट हो जाता है। वेस्ट तो नहीं कहेंगे, अलबत्ता ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर यूटिलाइज हमारा जो है वो टेक्स्ट बुक पर होता है कि उसकी रीडिंग कराई जा रहे हैं। इसलिए एक्चुअली जब इंग्लिश को आप पढ़ रहे हो तो उसको जितना जल्दी हो सके आप उसको गो थ्रू कर जाओ। उसकी ट्रांसलेशन पे ना हो कि आज एक पैराग्राफ पढ़ लिया जी तो फिर उसका आधा पैराग्राफ पढ़ लिया। उसको जितना जल्दी हो सकता है उसको एक बार आप उसको गो थ्रू कर जाए, ख़त्म कर जाए। उसके बाद फिर आप रिवीजन में सोचें कि अच्छा इसमें से 37 मार्क्स का जो मेरा पोर्शन बनना है उसमें से किन किन चीज़ों को मैं जो है ज़्यादा फुली अटेंटिव होकर, फुली केयरफुल होकर, उसको फुली फोकस्ड होकर मैं किस तरीके से उसको प्रिपेयर करूँ, मैं 37 मार्क्स इसमें से गेन कर सकूँ। एक्चुअल तो मार्क्स ही हैं, और बाकी इंग्लिश आपको इतनी होनी चाहिए कि आपकी स्पीकिंग बेहतर हो जाए। तो आइए अब हम इसको देखते हैं जी कि आगे इसकी डिवीज़न जो है वो किस तरीके से है। तो बुक ए जो है जिसको हम टेक्स्ट बुक कहते हैं, इसमें से ये हमने डिवीज़न की है ए, बी, सी और डी, 4 इसके क्वेश्चन की, जिसमें से ए जो इसका पार्ट है उसमें आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव है, और ये है 14 मार्क्स की, टोटल 14 मार्क्स हैं इसके अंदर। और ये ऑब्जेक्टिव 3 पोर्शंस में है, और ये तीनों, ये पूरी जो ऑब्जेक्टिव है ये बुक में से है, ये गाइड या ग्रामर में से नहीं है, ये बुक में से ही आनी है। और 14 मार्क्स अगर आप बुक को थोड़ी अच्छी तरह पढ़ लें तो 14 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आपकी यहाँ से क्लियर हो जाती है। हालांकि वैसे 19 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आपको आती होती है, लेकिन यहाँ पे 14 मार्क्स क्या है कि ये एक्चुअली जो हम लोगों ने पेपर पैटर्न बनाया है ये है कि ग्रामर में से कितना आ रहा है, गाइड में से कितना आ रहा है, और टेक्स्ट बुक में से कितना आ रहा है। अब आप देखें कि इसमें 3 पोर्शन हो गए आपके। एक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि टेंसेज ही होते हैं। अगर आपको टेंसेज अच्छी तरह पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, तो ये अगर आपको मालूम हो तो आप 5 मार्क्स इसमें से ले सकते हैं। टोटल 5 मार्क्स आप ये गेन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो करेक्ट स्पेलिंग्स आपको चूज़ करने होते हैं। उसमें ये होता है कि आपको 4 ऑप्शन दी गई होंगे, उसमें 3 स्पेलिंग गलत होंगे, एक उसके अंदर जो होगा वो स्पेलिंग ठीक होंगे, तो वो आपको चूज़ करना होगा करेक्ट स्पेलिंग वाला। सिनोनिम्स और एंटोनिम का तीसरा पोर्शन होगा, ये 5 नंबर का ये होना है। और एंटोनिम्स नहीं आते समटाइम, ज़्यादातर सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन एंटोनिम्स आ सकते हैं। इसलिए आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपने उसको गौर से देख लेना है कि ये एंटोनिम उसने पूछा हुआ है या सिनोनिम पूछा हुआ है। तो ये 5, 4 और 5 कुल मिला के 14 मार्क्स हैं। 14 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के हो गए जो कि आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह पढ़ लें तो 14 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट्स जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आते होते हैं, और ये 10 मार्क्स के होंगे। ये आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 8 में से, और 2 से 3 लाइंस में आपको जो है उसका आंसर जो है वो देना होता है। तो टोटल 10 नंबर की ये डिवीज़न है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि आप स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं या जो पोइम्स पढ़ रहे हैं उसमें से जो क्वेश्चन आते होते हैं वो 10 नंबर के। उसके बाद ट्रांसलेशन है। एक इंग्लिश पैराग्राफ दिया होता है, आपको उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है या उसको रीफ्रेज करना होता है। तो ज़्यादातर जो कि हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन ही होती है कि इंग्लिश पैराग्राफ दिया हुआ है तो आपने उसको इंग्लिश उर्दू में कर देना है। तो ये ट्रांसलेशन का पार्ट है, ये 8 नंबर का आता होता है। और ये जो आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो ये उनमें से ही होगा, तो ये भी टेक्स्ट बुक में से। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन, जो बुक में से लास्ट क्वेश्चन जो लिया जा रहा है वो समरी या स्टेंजा।
इसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि या तो आपको जो पोइम है उसकी समरी लिखनी होती है, या उसका एक स्टैंजा दिया होता है, आपको इसको एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी होती है ब्रीफली। तो 5 नंबर की ये समरी या स्टैंजा जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको करनी होती है। तो ये कुल मिला के 14 मार्क्स और 10 मार्क्स 24, उसके बाद 8 और 5, तो टोटल 37 मार्क्स जो हैं ये कंप्लीट आपके टेक्स्ट बुक में से आते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक में से कोई क्वेश्चन नहीं आना। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, और वो है बुक बी जो कि ग्रामर का पोर्शन है। तो इसमें अगर आप देखें तो चूँकि 19 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आ रही है, तो 14 मार्क्स की जो है वो तो आ रही है टेक्स्ट बुक में से, तो 5 नंबर की जो है ये ग्रामर में से, जो कि गाइड में से हो आपको आएगी। और ये क्या होता है, ये ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। वैसे ये ग्रामर का कोई भी वो चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं अगर आपने वो अच्छी तरह किए हुए हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, नॉन की टाइप्स पढ़ी हुई हैं, प्रोनाउंस की टाइप्स पढ़ी हुई हैं, तो ये ऑलमोस्ट रिलेटेड टू दैट पोर्शन ये होते हैं। और उसके बाद आएगा जी ऐसे, और 15 मार्क्स का ऐसे आना है आपको। 3 ऐसे आएंगे जिसमें से आपको एक ऐसे जो है वो लिखना होता है, तो 15 मार्क्स का ऐसे है। ये भी आपका गाइड या ग्रामर का पोर्शन है। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पास आएंगे, और ये 8 गिवन होंगे जिसमें से आपको सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं, तो 5 मार्क्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स हैं कि 2 पेयर्स आपके पास दिए होते हैं, तो उसमें से आपने उनका मीनिंग और सेंटेंस जो है वो बनाना होता है कि उसका क्या मीनिंग। ऑब्वियसली जैसे फोक, FOL के फोक और FOR के फोक, अब इन दोनों में फ़र्क है। FOL के फोक और FOR के फोक, एक का मतलब कांटा है, एक का मतलब जो है वो लोग है। तो ये जो है ये पेयर ऑफ वर्ड्स है, ये आपको 8 आएंगे, इसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने, 5 नंबर की होंगी। और लास्ट क्वेश्चन जो इसमें से आना है वो है ट्रांसलेशन का। एक उर्दू का पैराग्राफ दिया होता है, आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, या जिनकी इंग्लिश मीडियम कम्युनिकेशन होती है उनको अगर वो ये ना करना चाहें तो उनको एक पैराग्राफ दिया होता है, जैसे कि फैशन या ऐसा कोई भी, वो आपको एक टॉपिक दे देंगे जिसके ऊपर आप कुछ सेंटेंसेस जो है वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखने होते हैं। तो टोटल कुल मिला के ये वाला जो पोर्शन है ये 38 मार्क्स का। तो 38 मार्क्स ये और 37 मार्क्स ये, कुल मिला के 75 मार्क्स बनते हैं। ये कंप्लीट पोर्शन है आपका इंग्लिश का 10th क्लास का। अब इसकी डिवीज़न आप देख लें कि किस तरीके से आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है, कौन से पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन से को पहले करना है, कौन से को बाद करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग को ये जब मालूम होगा तो हम अपना टारगेट सेट कर पाएंगे, और फिर ही अच्छे मार्क्स जो है वो उसमें लिए जा सकते हैं। बाकी और बहुत सारी चीज़ें वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह हम उसको अपडेट करें, तो जैसे ही हम उसको अपलोड करते हैं बाकी चीज़ें आपको ज़रूर मिलती जाएंगी। अब बाकी हम पेपर्स भी इसके ऊपर अपलोड करेंगे जो पंजाब बोर्ड की तरफ से आ रहे हैं, ताकि आपकी बेहतर हेल्प हो सके। और इसके अलावा बाकी जो भी क्वेश्चन है आपका वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आपको लगता है कि ये चीज़ और इसको किसी और अंदाज से एलेबोरेट होना चाहिए तो वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया आपका।